हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने में या इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक तुर्की टोपी है, शंकु के आकार की है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ज्ञात करना है। दोस्तों एक टोपी है, एक तुर्की टोपी है, इस रूप में कुछ पूरा कर कुछ इस रूप में है। मान लीजिए अच्छे से, एक टोपी है, तुर्की टोपी है, इसके खुले सिरे की त्रिज्या, दोस्तों ये जो नीचे का पार्ट है खुला हुआ है, सर में डालने के लिए खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए ये ऊपरी सिरा है, त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिरछी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है ये आपको बताना है। दोस्तों कितना कपड़ा लगा है ये आपको बताना है। दोस्तों समझिए फिगर को, टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगा आप देख सकते हो कि ये बाहर लगा होगा और ये ऊपर कपड़ा लगा होगा, लेकिन नीचे का तो सिरा क्या है, ये खुला सिरा है ना। नीचे वाला आप फिगर में देखिए, नीचे है क्या, खुला हुआ है, तो यहाँ तो कपड़ा लगेगा नहीं भाई, यहाँ किनारे किनारे लगेगा और ऊपर कपड़ा लगेगा। ये किनारे किनारे पार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है। दोस्तों क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। और ये ऊपरी सिरा वृत्ताकार है, तो ऊपर भाई वृत्त में भी कपड़ा लगेगा। यानी अगर हमें टोपी में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल के दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि टोपी में कपड़ा कितना लगा है। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, दिया है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जो टोपी है वो तुर्की टोपी जो है दोस्तों वो छिन्नक के आकार की है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या दोस्तों, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दी गई है दोस्तों, मान लीजिए ये R1 है, कितना है, R1 है, तो कितना दिया है, ये 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या दोस्तों, खुले सिरे की त्रिज्या R2 मान लीजिए, कितना दिया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई को हम कितने डिनोट करते हैं, यल से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, यल से। तो यल बराबर कितना दिया है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। R2 खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, R1 ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों हमें क्या चाहिए कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल चाहिए। दोस्तों तो लिखेंगे टोपी को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, पदार्थ कहाँ है, कपड़े का पदार्थ लिख लीजिए, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, टोपी को बनाने में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है,
ये किनारे किनारे में लगा है, वक्र पृष्ठ में लगा है, ये ऊपर लगा होगा वृत्ताकार भाग में लगा होगा, नीचे तो नहीं ना लगा है, नहीं लगा है दोस्तों। ये देखते हैं टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन ने कहा है कि जो टोपी है वो छिन्नक क्या आकार की है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ दोस्तों, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार है, निचला सिरा भी वृत्ताकार है, लेकिन एक खुला हुआ है ना, खुला हुआ है जिसमें कपड़ा लगेगा ही नहीं। ये देखते हैं छिन्नक का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ दोस्तों दो त्रिज्या इसमें है, तो पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाता है, प्लस वृत्ताकार, ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हमने R1 माना है, पाई R1 स्क्वायर। दोस्तों आप देख सकते हो साफ साफ पाई कॉमन है, पाई क्या है दोस्तों, कॉमन है, पाई कॉमन है दोस्तों। ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 इंटू एल, यहां बचा R1 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7। कहीं भी क्वेश्चन में जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही प्रयुक्त करना है, प्रयोग करना है। R1 प्लस R2 दोस्तों कितना, R1 है 4, R2 है 10, 10 और 4 कितना दोस्तों 14 सेंटीमीटर, 10 और 4 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दोस्तों 15, तिर्यक ऊंचाई 15 दिया है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, प्लस R1 स्क्वायर, R1 दोस्तों ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 है ना, 4 का स्क्वायर। आगे देखते हैं दोस्तों 22/7 हो गया, ये 14 गुणे 15, 14 गुणे 15 दोस्तों 15 चौके 60 हो गया, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 कम 15 6 21 दोस्तों 210, 14 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा 210, 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 कम 15 6 21 दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ हो गया 22/7 दोस्तों, कितना 22/7, 22/7, 210 और 16 दोस्तों कितना हो गया 226, कितना हो गया दोस्तों 226 हो गया, 210 प्लस 16 कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। आइए इसका गुणा करते हैं, 22 गुणे 226 दोस्तों, 22 गुणे 226 दोस्तों करते हैं, 22 का 226 में गुणा करना है। देखिए कितना इजी में करेंगे, ये 2 है, 2 छक 12, अरे भाई 22 का मतलब 20 प्लस 2, 22 का मतलब 20 प्लस 2, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 हो गया, 2 में गुणा करेंगे 452 हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। अब 20 की बारी आई, 20 प्लस 2 लिखा है, 20 की बारी आई, 256 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 256 दूना 452 हो गया, और प्लस 1 0 बढ़ा लीजिए उसमें बगल में। देखिए ये 20 प्लस 2 लिखा है, 2 में करेंगे 452, 20 में करेंगे 4520 हो जाएगा, और नीचे 7 ऐड कर लीजिए दोस्तों, 2 0 यहाँ पे 2 में 0 ऐड होगा तो 2 ही रहेगा, 2 में 5 ऐड होगा 7 हो जाएगा, 5 में 4 ऐड होगा 9 हो जाएगा, नहीं 49/72, 49/72 दोस्तों 4972/7 हो गया। आइए देखते हैं आगे, 4 सते 49 हो गया दोस्तों, 7 सते 49 हो गया दोस्तों, 7 से डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड 7 से करना है, 7 सते 49 हो गया, 7 बच गया, 7 एकम 7 हो गया, 2 छोटा है 0 बढ़ा लीजिए, 710 हो गया, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 20 हो गया ना, 0 बढ़ाए 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक काम करने दोस्तों, 7 सते 49 हो गया, 7 उतर के आएगा, 7 एकम 7 हो गया, 2 छोटा है 0 बढ़ाएंगे, 2 रहने दीजिए, ऊपर बचा दीजिए, यानी आप कहोगे कि 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कपड़ा लगा है दोस्तों टोपी को बनाने में, 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति में एडी परपेंडिकुलर बीसी है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। दोस्तों ये क्वेश्चन विगत वर्षों में कई बार आ चुके हैं,
ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए हम इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आकृति में एडी परपेंडिकुलर बीसी है, कोई फिगर है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बीसी पर, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दोस्तों आइए हल करते हैं दोस्तों। देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री बना रहा होगा, यहाँ से जो एडी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, अर्थात कितने डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बीडी एडी जो है बीसी पर कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यानी हम कहेंगे कि एडीसी ट्राइंगल त्रिभुज एडीसी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे एडीबी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या है, ये भुजाओं में संबंध ही तो है जो सिद्ध करना है आपको दोस्तों। ये क्या है, ये भुजाओं में संबंध है। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या है, संबंध है दोस्तों। आपको पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों आप त्रिभुज एडीसी देख लीजिए, एडीसी में आपको गिवन है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी ऑलरेडी है, ये लंब है, एडीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। एडीसी में कोण डी 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। एडीसी क्या है, एडीसी समकोण त्रिभुज है। एडीसी क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों एडीसी देखिए, इसमें कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री है, सम्मुख भुजा 90 अंश के सम्मुख। ये क्या है, एसी कर्ण है। ये क्या है दोस्तों, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है दोस्तों। तो त्रिभुज समकोण है, अतः एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों कर्ण क्या है, दोस्तों, कर्ण क्या है आपका, AC है, तो AC का स्क्वायर। लंब क्या है दोस्तों, लंब आप AD ले लीजिए, लंब आपका AD है, AD स्क्वायर। आधार दोस्तों CD ले लीजिए, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज एडीबी तो समकोण है, त्रिभुज एडीबी, इसमें भी डी आपका 90 डिग्री, तो ये डी 90 डिग्री इसमें भी है, तो यह भी क्या है, यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ये भी क्या है, ये भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों अतः इसमें जब पाइथागोरस आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, कर्ण ये 90 डिग्री, कर्ण इसमें दोस्तों क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब AD स्क्वायर ले लीजिए, और आधार इसमें अब की बार BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, BD स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 आपको लाना क्या है दोस्तों, सिद्ध करके AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आपको इक्वेशंस क्या मिले हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कहने का मतलब हमको AD नहीं सिद्ध करना है, AD नहीं लाना है, लेकिन इसमें हमको AD मिल गया है, तो इक्वेशन 1 में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा दें। क्या मिलेगा दोस्तों, अगर समीकरण पहले में समीकरण दूसरे को घटा दे तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में। एडिशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा, राइट हैंड में जुड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे तो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड दोस्तों। लेफ्ट हैंड AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। यहाँ दोस्तों पहले समीकरण को लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, घटा है माइनस, इधर राइट हैंड AD स्क्वायर, ये प्लस में है, घटा है, प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों BD स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये दोनों प्लस में थे, घटा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
AD स्क्वायर CD स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा दोस्तों AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दोस्तों यही आपको प्रूफ करना था। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसी को चेंज कर लीजिए, जिस फॉर्म में आपको लाना है उस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। आप लिख सकते हैं इसको AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये देखिए आपका जो राइट हैंड में था सिद्ध करने में आपको लेफ्ट हैंड में लाना था, दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड में उठा दो। AB प्लस CD, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो गया, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको राइट में ले, इसको जो राइट में था लेफ्ट में ले, लेफ्ट में था राइट में ले, यही आपको प्रूव करना है दोस्तों। प्रूव। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है, कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, जब अंश और हर में उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दोस्तों 2 जोड़ दिया जाता है तो वही फ्रैक्शन 9/11 9/11 हो जाती है। लेकिन दूसरे कंडीशन में कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है दोस्तों, तो वही फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, वो वास्तविक रूप में कैसा है फ्रैक्शन, वही आपको ज्ञात करना है। फ्रैक्शन का भिन्न का मूल रूप क्या है, वही ज्ञात करना है दोस्तों। आइए हल करते हैं, ये हल करते हैं दोस्तों। माना वास्तविक भिन्न x/y है दोस्तों। मान लिया कि वास्तविक भिन्न क्या है, x/y है। इसमें अंश क्या है दोस्तों, इसमें अंश क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है यानी कि अंश होता है, अंश x तथा हर क्या है दोस्तों, नीचे वाला डिनोमिनेटर x/y, अंश हो गया x तथा हर क्या हो गया दोस्तों y है। माना वास्तविक भिन्न x/y है, अंश x तथा हर y है दोस्तों। समझ में आ रहा है। प्रथम शर्त क्या है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है दोस्तों 9/11। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन जो है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन जो है दोस्तों, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आपका क्या है x/y, जब अंश और हर दोनों में दोस्तों कितना जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, 9/11 होता है। आइए सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। इसमें 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 11 का x में 11x हो गया, 11 2 जा 22, 9 का y में 9y, 9 2 जा 18 हो गया। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ दोस्तों, तो बनेगा 11x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 दोस्तों। कितना बचेगा -4। ये हो गया पहला इक्वेशन। ना आपको अंश पता है, ना आपको हर पता है, आपको पूरा फ्रैक्शन नहीं पता है, पूरी भिन्न नहीं पता, तो आपने माना कि वास्तविक भिन्न x/y है, 2 वेरिएबल आपने मान लिया, अंश है x आपका, हर है y आपका। प्रथम शर्त क्या है कि जब दोनों में अंश और हर में दोस्तों 2 जोड़ा जाता है, +2 किया जाता है, तो वही फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 9x, 9 2 22 हो गया, 9 का y में 9y, 9 2 18 हो गया। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, ये प्लस में जाएगा दोस्तों, माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 11x में से 9y जाएगा और 18 में से -22 जाएगा। 18 में 22 कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 4 बच जाएगा, यहाँ पे 11x माइनस 9y इक्वल टू 4। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन।
दूसरे शर्त से दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया था कि वही भिन्न जब अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है, तो 5/6 हो जाता है। 3 ऐड करने पर 5/6 हो जाता है दोस्तों। यानी कि फ्रैक्शन आपका जो x/y है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना कितना ऐड किया जाता है, 3 ऐड किया जाता है, तो ये 5/6 हो जाता है दोस्तों। 5/6 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6 3 जा 18, 6x 6 3 जा 18। यहाँ पे दोस्तों 5y और 5 3 जा 15। सेम प्रोसेस, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ दोस्तों, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ दोस्तों। 18 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में दोस्तों। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 जाएगा माइनस का 3 दोस्तों। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया आपको 2 शर्तों से 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों को हल करके आपको x और y का मान निकालना है और फ्रैक्शन बना लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए हल करते हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, बस जोड़नखंड लगा सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों। देखते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। एलिमिनेशन लगा दीजिए, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 9y, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 11x, यहाँ पे 6x। माइनस माइनस है, अगर आप y को सेम करना चाह रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। भाई सेम है, घटाना पड़ेगा। x को बराबर, दोनों में से आप किसी वेरिएबल को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, x को बराबर कर लो, x को बराबर कर लो। 11 और 6, 11 और 6 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 66 होगा। कितना होगा? 66 होगा। यानी अगर हम बात करें, अगर हम इसको हल करना चाहें तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 में अगर हम 6 का गुणा कर दें और दोनों के दोनों प्लस में है तो घटाना पड़ेगा। किसी एक को नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं हम ना, किसी एक को हटाना चाह रहे हैं। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें कितने का? 11 का दोस्तों। एलसीएम 66 आया है। समीकरण 1 में 6 का गुणा कर दिया और घटा रहा है किसको? समीकरण 2 को कितने का मल्टीप्लाई करके? 11 का मल्टीप्लाई करके। आइए फोन में आ रहा होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। जब इलेक्शन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण पहला, इक्वेशन पहला का कितना हो जाएगा? 11 6 66 हो गया। 11 6 जा 66 होता है ना, माइनस 6 9 जा दोस्तों, 6 9 जा 54 y हो गया। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 4 जा 24, 6 चौक 24, माइनस का 24 हो गया दोस्तों। आयो समझ आ रहा होगा। हमने समीकरण 1 में 6 का मल्टीप्लाई किया ना, 11 6 66x, 6 9 54y इज इक्वल टू 6 चौक 24 हो गया। समीकरण 2 में 11 का गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो 11 6 66 यहाँ हो जाएगा 66x, 11 5 55y, 11 5 55y और यहाँ पे 11 3 33 दोस्तों, 11 3 33 हो गया। आपने मल्टीप्लाई किया 11 6 66x, 11 5 55y माइनस इज इक्वल टू माइनस का 11 3 33 हो गया। घटा रहे हो, इसको प्लस में घटाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, घटाओगे ना, माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस माइनस का जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। देखते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 66 में 66 जाएगा, 0 बचेगा। 54 में से 55y जाएगा, 54y में से 55y जाएगा तो 1y बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 1y बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 33 जाएगा दोस्तों, या फिर 33 में से 24 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 9 बच जाएगा। आपका y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। हर कितना आ गया? 9 आ गया। किसी भी पहले या दूसरे इक्वेशन में y का मान रख के आप x का मान आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। आइए समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 से y का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6x माइनस 5y था ना, ठीक है, 6x माइनस 5y, y की वैल्यू दोस्तों कितनी? 9 आई है, इज इक्वल टू माइनस का 3। 6x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 3 दोस्तों। 6x माइनस 9 5 जा 45, 9 5 जा दोस्तों 45 इज इक्वल टू माइनस का 3। ये माइनस में उधर जाएगा दोस्तों, ये माइनस में उधर जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा -3 और प्लस का 45। 3 में से 45 जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, 45 में से 3 जाएगा 42 बच जाएगा।
कितना बच जाएगा दोस्तों? 42 बच जाएगा। x बराबर 42/6, गुणा में सब हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 7। x की वैल्यू दोस्तों 7 आ गई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। आपको क्या पता करना था? भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अतः 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 वास्तविक भिन्न या मूल भिन्न, अतः वास्तविक या मूल भिन्न कितना हो जाएगा दोस्तों? अपने x/y माना है, कितना हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 7/9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7/9 हो जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। पहला कंडीशन कि जब अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो ये 9/11 हो जाता है। आपका फ्रैक्शन 7/9 आया, 2 जोड़ के देखिए, 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। पहला कंडीशन यही था, पहला कंडीशन यही था कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। सही है। दूसरा कंडीशन चेक कर लो दोस्तों। दूसरा क्या था कि 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है दोस्तों। 3 जोड़ने पर ये 5/6 हो जाता है। चलिए देखते हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5/6 हो गया, 5/6 हो गया दोस्तों। आई होप समझ में आ गया। क्रॉस हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर सही है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।